नीट यूजी पेपर लीक मामले पर एक्शन में है सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की है पहली चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम है शामिल। जहां 58 जगहों पर रेड हुई, उसके बाद 40 लोगों को किया गया है गिरफ्तार और 13 आरोपियों के नाम पहली चार्जशीट में शामिल किए गए। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, जिसको लेकर अभी भारत की राजनीति और सड़क से लेकर संसद तक जहां हर जगह बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था, उसे लेकर सीबीआई ने पहला एक्शन लिया है और पहली चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 13 आरोपियों के नाम शामिल हैं और उसके अलावा 58 जगहों पर रेड करने के बाद, जिसमें 40 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके बाद 13 आरोपियों के नाम चार्जशीट में दाखिल किए। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद कोचिंग सेंटर की स्थिति को लेकर रांची जिला प्रशासन भी बिल्कुल रेस में है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें जिला प्रशासन के साथ निगम, फायर ब्रिगेड के सदस्य भी शामिल हैं, जो शहर भर में कोचिंग सेंटरों की स्थिति की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ज्यादातर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। 5 पॉइंट को लेकर जिला प्रशासन की टीम जांच के लिए शहर के कई इलाकों में स्थित कोचिंग सेंटरों पर पहुंची। जांच की एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन, वेंटिलेशन और पार्किंग की व्यवस्था का मुआयना किया जा रहा है। मामले को लेकर रांची एसडीएम ने बताया कि फिलहाल जांच की जा रही है और जो भी कोचिंग संस्थान नियमों के अनुकूल या पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते, उन पर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ है उसी के आलोक में डिस्ट्रिक्ट के निर्देश में पूरे रांची में 5 टीम्स बना करके सारे मेजर कोचिंग्स का इंस्पेक्शन हो रहा है और स्टूडेंट्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जांच की जा रही है। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है सारे पैरामीटर्स पे, चाहे वो आपके मेडिकल है, चाहे आपके पार्किंग की सेफ्टी है, चाहे फायर सेफ्टी है, वेंटिलेशन वगैरह की पर्याप्त सुविधा है, क्या कोर्स फीस वगैरह है, लेबर लॉज फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, इन सब पे बाकायदा इंस्पेक्शन हो रही है। बाकायदा सभी विभागों से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, पूरी टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है और रिपोर्ट इसको सबमिट कर दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। नैयर, यहाँ 3 जानों के जाने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आई है, लेकिन जितना आई है, क्या उससे क्या फायदे होंगे? देखिए, दिल्ली में कोचिंग सेंटर में इस हादसे के बाद जो रांची में ये जो प्रशासन है उनकी नींद खुली है। हालांकि झारखंड के जो रांची है एक तरह से एजुकेशन हब माना जाता है और झारखंड, बिहार और यूपी से भी लड़के यहाँ आके काफी संख्या में आके पढ़ते हैं और एक लालपुर एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरह से कहा जा सकता है कि वह एजुकेशनल पूरी तरह से हब है, यानी कि वहाँ हजारों लड़के वहाँ पढ़ते हैं। कई तरह के कोचिंग संस्थान है, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सिविल हो, यानी कॉमर्स हो, यानी कि सभी तरह के है। उसको लेकर यहाँ के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उसी को लेकर एक 5 टीम बनाई गई थी कल, और जहाँ जिसमें नगर निगम, फायर ब्रिगेड के सदस्य भी शामिल थे और जिला प्रशासन भी शामिल थे और उसकी अगुवाई रांची के जो एसडीओ थे उत्कर्ष कुमार वो कर रहे थे। हालांकि सभी शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में जहां खामी पाई गई है उसे नोट किया गया है और नोट करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर किया गया है। हालांकि यह जो टीम है वह रांची डीसी के द्वारा बनाई गई थी सुरक्षा मानकों की जांच के लिए, और जो सुरक्षा मानक सही है कि नहीं इसकी रिपोर्ट बनाई गई है और बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश भी दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि अब जो सुविधाएं 5 जो पॉइंट दी गई है उसमें अगर नहीं है तो उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए, नहीं तो शिक्षण संस्थानों में तालाबंदी की जाएगी। जी, तो जल्द से जल्द उन 5 जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं उनके लिहाज से उनको सुधारा जाए। लेकिन नैयर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर कोचिंग उन मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, जांच टीम ने कोचिंग सेंटर में पहले फायर फाइटिंग को देखा, सिस्टम को देखा, इमरजेंसी को देखा गया जिसमें स्वास्थ्य सुविधा है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन देखा गया, वेंटिलेशन देखा गया और पार्किंग की व्यवस्था देखा गया। यानी कि 5 जो चीजें हैं सभी शिक्षण संस्थानों में पूरी चीजें सही नहीं थी। हालांकि सबकी रिपोर्ट बनाई जा रही है और रिपोर्ट 1 या 2 रोज में बन जाएगी। अब देखना यह होगा कि जो सबसे खराब शिक्षण संस्थान है उस पर डंडा चलती है कि नहीं, लेकिन रिपोर्ट बनने के बाद यह साफ हो पाएगा। जी,
जी, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से टीम काम कर रही है, टीम को गठित किया गया है पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो उसके 5 मानक बनाए गए हैं उसके आधार पर कोचिंग को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है वो दुरुस्त अवस्था में है या नहीं, और प्रशासन उनके खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देर हो जाती है, जब तक जान नहीं जाती हमारे यहाँ प्रशासन जगता नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नैयर आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।